गुड मॉर्निंग बेटा। हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में पढ़ चुके थे ना। आज हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। ओके, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हमारा कंप्लीट हो गया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, या हम इसको बोलेंगे अराइल हैलाइड। ठीक है, कि हम अराइल हैलाइड की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट प्रिपरेशन पढ़ेंगे बेटा बाय हैलोजनेशन रिएक्शन। बाय हैलोजनेशन रिएक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन। ओके, तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ओके, क्या इन aromatic compound electrophilic substitution takes place. Electrophilic substitution takes place। ठीक है, क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले हमने एल्काइल हैलाइड पढ़ा था, उनमें क्या हो रहा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन बेंजी एरिन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। क्या? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। Due to resonance stabilization, aromatic compound are less reactive towards electrophilic addition reaction. रिएक्शन इनके अंदर कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो बेटा, जैसे हमने लिया बेंजीन। क्या लिया? बेंजीन। तो इसके अंदर हम एडिशन करेंगे क्लोरीन या ब्रोमीन का इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, या फिर हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे अनहाइड्रस FeCl3। तो यहाँ से बेटा देखो, जो हमारा AlCl3 है जो कैटलिस्ट है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ये यहाँ से देखो हमें क्या देगा AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। ये यहाँ से क्या बन गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। और इसके हर पोजीशन पे क्या है? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट होगा या नेगेटिव। अब इस नेगेटिव चार्ज पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और हमें क्या मिल जाएगा बेटा? क्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन। मीन्स वी विल गेट अराइल हैलाइड। हमें यहाँ से क्या मिल गया बेटा? अराइल क्लोराइड, हेलो एरीन। ओके, देखो बेटा, अगर हमने बेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाई, कैटलिस्ट क्या लोगे बेटा यहाँ पे? अनहाइड्रस AlCl3 या AlBr3। तो यहाँ से क्या कैटलिस्ट ले लो? एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बेटा? ब्रोमोबेंजीन। इन दिस वे वी विल गेट अराइल हैलाइड बाय हैलोजनेशन रिएक्शन। देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें क्या दे दिया? मैंने तुम्हें दिया क्लोरोबेंजीन का हमने हैलोजनेशन किया, मीन्स एडिशन ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा बेटा? जो ये क्लोरीन ग्रुप है ये कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बेटा तुमने +1 में पढ़ा होगा Cl ग्रुप क्या है? ऑर्थो पैरा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में Cl एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। इसको हम क्या बोलते हैं कॉमनली? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और ये पोजीशन पैरा, तो पैरा
डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें टोलवीन दे दिया, टोलवीन CH3, बेंजीन रिंग पे CH3, ये क्या है? टोलवीन। अब इस टोलवीन का भी मैंने हैलोजनेशन करवा दिया, एडिशन ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या बचेगा? Cl पॉजिटिव। और CH3 ग्रुप कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो एक बार इस CH3 के रिस्पेक्ट में Cl का आएगा ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ आएगा बेटा? पैरा पे। ठीक है, तो इसका कॉमन नेमिंग क्या लिखोगे? ऑर्थो पे क्लोरो टोलवीन, और ये क्या है? पैरा क्लोरो टोलवीन। ओके बेटा, फ्लोरो कंपाउंड्स हम यहाँ से नहीं बना सकते ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, और आयोडिनेशन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो पीछे मैंने तुम्हें बताया था, वहां से क्या बनेगा? HI, वो रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, इसलिए हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ओके, ये क्लियर हुआ? अब देखो, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन आल्सो टेक्स प्लेस। देखो कैसे, एक मिनट रुको बेटा, मैंने कहा तुम्हें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजाइलिक हैलोजनेशन, बेंजाइलिक हैलोजनेशन टेक्स प्लेस। बेंजाइलिक हैलोजनेशन हो जाएगा सिमिलर टू अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था ना, उसी के सिमिलर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हैलोजनेशन। It will takes place, it will takes place in presence of sunlight or catalyst like N-bromosuccinamide। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में भी यूज किया था ना बेटा ये हमने। देखो कैसे, जैसे मैंने तुम्हें टोलवीन दिया, टोलवीन, अब इस टोलवीन पे मैंने रिएक्शन करवाई बेटा, मैंने तुम्हें दिया ब्रोमीन एट ए टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन, या मैंने कहा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे भी यार नहीं जुड़ेगा, इस CH3 का एक हाइड्रोजन जाएगा और क्या मिलेगा? CH2Br। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? बेंजाइलिक हैलोजनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? बेंजाइलिक हैलोजनेशन प्रोडक्ट। अब देखो, इसी की रिएक्शन अगर मैं N-ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ करवा दूं, तो यहाँ से भी मुझे बेंजाइलिक हैलोजनेशन प्रोडक्ट मिलेगा CH2Br। अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग करें बेटा, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन। ओके, तो ये हमने किस में पढ़ा बेटा? ये हमने पढ़ा हैलोजनेशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, इसमें हमने एडिशन किया क्लोरीन या ब्रोमीन का इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3। तो ये किस में हेल्प करते हैं? इट विल हेल्प द कैटलिस्ट AlCl3 विल हेल्प टू फॉर्म द इलेक्ट्रोफाइल। ओके, क्लियर हुआ? देखो बेटा, जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, इसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम प्रिपरेशन पे ही। मैंने कहा कन्वर्ट द बेंजीन टू बेंजाइल क्लोराइड। भाई मैंने कहा बेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड बनाओ, तो तुम स्टार्टिंग मटेरियल क्या लोगे? बेंजीन। और बनाना क्या है बेटा? वो यहीं पे लिख लो, बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। तो बेंजीन है, बेंजीन से अगर टोलवीन बना दे और फिर हम उसकी रिएक्शन कर दे Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या Cl2 के साथ और हीट कर दे एट ए टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन, तो बेंजाइलिक हैलोजनेशन विल टेक्स प्लेस एंड वी गेट बेंजाइल क्लोराइड।
यस और नो? तो ये हमारे पास क्या है बेटा, बेंजीन। अब बेंजीन से टोलुइन बनाना है भाई। +1 में तुमने रिएक्शन पढ़ी होगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो उसमें हम क्या करते थे, एल्काइल हैलाइड लेते थे, उसकी रिएक्शन करवाते थे अनहाइड्रस AlCl3। नेम रिएक्शन थी +1 में पढ़ी है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कई बच्चों को तो ध्यान भी आ गई होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, टोलुइन। क्या मिल जाएगा, टोलुइन। अब क्या करोगे, इस टोलुइन की रिएक्शन करवाओगे क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या इसको हीट करोगे क्लोरीन के साथ at a temperature of 773 Kelvin. Then benzylic halogenation will takes place and you will get CH2Cl. और हमें यही प्रिपेयर करना था बेटा, क्लियर हुआ? चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट देखो बेटा, मैंने तुम्हें दिया NO2 CH2 CH3, मैंने कहा इसकी रिएक्शन करवाई मैंने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HMu। ओके, सेकंड देखो बेटा, इनको ढंग से देख लेना, ढंग से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HMu, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार तुम्हें पेपर को देखने को मिलेगा ये, CH2OH और यहाँ पे है OH, ठीक है। ये है इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखना इनको। मैंने कहा कंप्लीट द फॉलोइंग, सभी में अलाइलिक हेलोजनेशन हुआ है। क्या हुआ है, अलाइलिक हेलोजनेशन। और हमने अलाइलिक हेलोजनेशन से प्रिपरेशन की है हेलोएरीन की। तो देखो बेटा, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HMu, क्या होगा यहाँ पे, बेंजाइलिक हेलोजनेशन, यस और नो? क्या होगा, बेंजाइलिक हेलोजनेशन। तो कहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला। तो हमें यहाँ क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, देखो ये NO2 CH Br CH3, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HMu अलाइलिक पोजीशन से जाएगा। तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा या यहाँ से, एक ही बात है। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से हमें, सॉरी बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे Br। तो इसको IUPAC नेमिंग क्या करोगे, 1 2 3। तो क्या लिखोगे बेटा, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। ये देखो बेटा, अब यहाँ पे मैंने इसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ, इसको हीट किया। तुम कहोगे ये OH यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन देखो बेटा, दिस OH विल नॉट रिप्लेस। देखो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल, हेयर रेजोनेंस विल पॉसिबल। तो ये OH माइग्रेट नहीं करेगा बेटा, ये OH माइग्रेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है। मैंने क्या कहा, नॉट रिप्लेस्ड बाय दिस साइट, नॉट रिप्लेस्ड बाय दिस साइट। यहाँ से हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, बिकॉज रेजोनेंस विल अक्कर। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस किसी भी स्ट्रक्चर को क्या करता है, स्टेबल। तो ये बॉन्ड यहाँ से रिप्लेस ना होके यहाँ से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो यहाँ से बेटा हमें देखो क्या मिलेगा, OH, और ये क्या होगा, CH2Cl। ओके, क्लियर हुआ? तो बेटा ये हमारी प्रिपरेशन थी हेलोएरीन की फ्रॉम हेलोजनेशन, फ्रॉम हेलोजनेशन, ठीक है। अब हम सेकंड करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन फ्रॉम एनिलीन। क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन फ्रॉम एनिलीन। अब हम हेलोएरीन बनाएंगे, कहाँ से, एनिलीन से। देखो बेटा, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे NH2, बेंजीन रिंग पे NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। और इस एनिलीन से अब हम क्या बनाएंगे, हेलोएरीन, हेलोएरीन। देखो इस एनिलीन से हेलोएरीन बनाएंगे। तो सबसे पहले बेटा इस एनिलीन की रिएक्शन हम करवाते हैं नाइट्रस एसिड।
ठीक है, किसके साथ करवाते हैं, नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। या फिर तुम कहो यहाँ से हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एट ए टेम्परेचर ऑफ 273 to 278 केल्विन। +1 में पढ़ी थी तुमने ये। तो यहाँ से हमें एनिलीन से क्या मिल जाता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा बेटा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा कैसा रहता है, अनस्टेबल। कैसा है, अनस्टेबल। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मिला, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl। CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे Cu2Cl2। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, देखो HCl अटैक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये N2 रिप्लेस हो जाएगा, ये Cl जाके इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, Cl प्लस N2, Cl प्लस N2। तो यहाँ से हमें ये क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन। क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन। ओके, अब बेटा देखो, अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इस N2Cl की रिएक्शन करवा देंगे CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr या Cu2Br2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। तो यहाँ पे हमने कैटलिस्ट क्या यूज़ किया, CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl या CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr। तो बेटा बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाया और ब्रोमोबेंजीन बाय यूजिंग कैटलिस्ट CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr। तो ये हमारी नेम रिएक्शन है। क्या नाम है इसका, सैंडमेयर रिएक्शन। क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, क्लियर हुआ ये। देखो बेटा, अगर मैं ये हमारे पास जो बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट बना, क्या बना, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट, अगर इसकी रिएक्शन मैं कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl करवाऊँ, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। अगर मैं इस बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr करवाऊँ तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। दिस इज ऑल्सो नेम रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है बेटा गटरमान रिएक्शन। ये तुमने +1 में पढ़ी हुई है बेटा मोस्टली। कौन सी रिएक्शन है, गटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, गटरमान रिएक्शन। ओके, देखो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि आइडोबेंजीन बनाना है, क्या बनाना है, आइडोबेंजीन, तो क्या करोगे तुम, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन करवाओगे पोटेशियम आयोडाइड से। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आइडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl। नाइट्रोजन गैस है, यहाँ से एस्केप आउट हो जाएगी। तो ये हमें क्या मिल गया, आइडोबेंजीन। अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है, कहाँ से, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट से, तो देखो क्या करोगे, हमारे पास है बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4। ये हमारा क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन हमने बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट के साथ करवाई। तो यहाँ से बेटा हमें मिलेगा इंटरमीडिएट N2BF4। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl, HCl का लिबरेशन हो गया और हमें क्या मिल गया, N2BF4। इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डायज़ोनियम, बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। ओके, when we heat it then we get फ्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ओके, अब बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाना, इट इज ऑल्सो ए नेम रिएक्शन। क्या नाम है इसका बेटा, बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। देखो बेटा ध्यान से सुन लो, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन फ्रॉम एनिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है।
एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम साल्ट बनाना, इट इज ऑल्सो ए नेम रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे डाईएजोटाइजेशन। ये मैं तुमसे जो अमीन्स चैप्टर पढ़ाऊंगी ना 4th ऑर्गेनिक का, उसमें फिर से पूछूंगी। एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम साल्ट बनाना, ये भी हमारी नेम रिएक्शन है। कौन सी है? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। बेंजीन डायजोनियम साल्ट अनस्टेबल है, अगर इसकी रिएक्शन कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl किया तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, और रिएक्शन कहलाएगी सैंडमेयर रिएक्शन। अगर कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl किया, रिएक्शन कहलाएगी गटरमान रिएक्शन। आयोडोबेंजीन बनाने तो हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम आयोडाइड। और अगर हमें बेंजीन डायजोनियम साल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाना है, देन वी यूज फ्लोरोबोरिक एसिड। इट इज ऑल्सो ए नेम रिएक्शन विच इज बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का बेटा? बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। ओके, क्लियर हुआ? अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन फ्रॉम एल्कोहल। ओके, अब हम पढ़ेंगे थर्ड। 2 प्रिपरेशन पढ़ चुके बेटा। फर्स्ट हमने पढ़ा था बाय हैलोजनेशन रिएक्शन, सेकंड हमने पढ़ा था बाय बेंजीन डायजोनियम साल्ट या फिर फ्रॉम एनिलीन। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन फ्रॉम फिनोल। देखो फिनोल क्या होगा बेटा? बेंजीन रिंग पे OH, ये क्या है? फिनोल। इसकी रिएक्शन बेटा हम करवाएंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो यहाँ से क्या होगा बेटा? देखो, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाया था, ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट, यहाँ से कौन अटैक करेगा? Cl। तो क्या मिलेगा? Cl। PCl5 है तो क्या मिलेगा? POCl3 प्लस HCl। ओके, अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। PCl3 है तो क्या मिलेगा? H3PO3। ओके, इस फिनोल की रिएक्शन बेटा हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी करवा सकते हैं, SOCl2, and it will give the best yield, yes or no? It will give the best yield of chlorobenzene because both the side product are gas। दोनों साइड प्रोडक्ट कौन से हैं? गैस हैं। ठीक है, it will gives the best yield। नेक्स्ट देखो बेटा, डिकार्बोजाइलेशन रिएक्शन में पीछे बताया था, उसके अंदर हमने बोरोडिन हंडिस्कर रिएक्शन पढ़ी थी। याद करो, मैंने वहां पे भी तुम्हें ये रिएक्शन करवाई थी, बोरोडिन हंडिस्कर रिएक्शन। कहाँ पढ़ी थी बेटा? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। हाँ, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। इसको हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस एस्केप होगी, एक Br यहाँ अटैक करेगा एक Br Ag के साथ, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा? ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 प्लस AgBr। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो यहाँ से एस्केप आउट हो जाएगी। पढ़ा था ना ये हमने। नेक्स्ट प्रिपरेशन, और बेटा इट इज द लास्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन, दैट इज साइड चेन हेलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। साइड चेन हेलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, देखो बेटा, हमने टोलुइन लिया। क्या लिया? टोलुइन। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, या मैंने इसको हीट किया 383 केल्विन पे, तो यहाँ से क्या होगा? बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा, तो हमें क्या मिलेगा? CH2Cl। अब बेटा यहाँ देखो, ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, फिर दोबारा से एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का अटैक कर जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? CHCl2। फिर से अटैक कर जाएगा बेटा, तो हमें क्या मिलेगा? CCl3। तो यहाँ हमें क्या मिल गया बेटा? मिक्सचर मिल गया। क्या मिल गया? मिक्सचर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? देखो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था, ये हमारा क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। और CHCl2 है तो क्या बोला था? बेंजल क्लोराइड। और C है तो क्या बोलोगे? बेंजो क्लोराइड। ओके,
आगे देखो बेटा, अगर मैंने तुम्हें ये दिया इथाइल बेंजीन दे दिया मैंने तुम्हें, इथाइल बेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाई तुमने Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hμ, तो यहाँ पे भी बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो क्या मिलेगा CHClCH3, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, ये Cl इस CH3 से भी जा सकता है, तो CH2CH2Cl, ओके। ये हमें मिलेगा बेटा 56% और ये मिलेगा हमें 44%। बेटा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि ये देखो बेटा जहाँ पे ये आया कौन सा कार्बोकटाइन बना, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, ओके। तो इट इज मेजर प्रोडक्ट, इट इज माइनर। IUPAC नेम करोगे बेटा 1 2, तो क्या लिखोगे 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। यहाँ देखो 1 2, तो क्या लिखोगे बेटा 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन, ओके। तो इट विल बी ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। देखो बेटा हमने कौन कौन से मेथड पढ़े। फर्स्ट हमने हेलोजनेशन से प्रिपरेशन की, देखो एक बार, फर्स्ट हमने हेलो एरीन को बनाया कहाँ से, हेलोजनेशन से, देखो ये बाय हेलोजनेशन रिएक्शन, ओके। सेकंड हमने किया बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन फ्रॉम एनिलीन, ओके। थर्ड हमने किया बेटा फ्रॉम फिनोल। फोर्थ हमने पढ़ा बोरोडिन हंडिस्कर। नेक्स्ट हमने पढ़ा साइड चेन हेलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। तो बेटा हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन की प्रिपरेशन कर चुके, ओके। थैंक यू बेटा।